हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों आज है 30 जून और चलिए शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर। और वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तब आप इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर देना और चैनल पर अगर पहली बार हो तो लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की विश्व कप निशानेबाजी में भारत की किस खिलाड़ी ने महिला वर्ग की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये है राही सरनोबत, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय निशानेबाज राही सरनोबत ने ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। और मनु भाकर के बारे में बात करें तो मनु भाकर इस प्रतियोगिता में 7वें स्थान पर रही हैं। मौजूदा जो विश्व कप है इसमें भारत के लिए यह पहला स्वर्ण पदक है। फ्रांस की मथिल्डे लामोले को रजत पदक मिला है। उन्होंने फाइनल में 31 अंक बनाए थे। और याद रखना कि 2018 के पुणे के कॉमनवेल्थ गेम में राही सरनोबत ने पहला गोल्ड मेडल जीता था। अब ये जो प्रतियोगिता हो रही है ISSF वर्ल्ड कप, इसका आयोजन चल रहा है क्रोएशिया में। ये भी याद रखना आप, ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन राइफल, पिस्टल और शॉट गन विषयों में ओलंपिक शूटिंग स्पर्धाओं और कई गैर ओलंपिक शूटिंग खेल आयोजनों का एक शासी निकाय है। ठीक है, इसलिए इसको जो है ISSF के नाम से जाना जाता है। और ISSF की स्थापना हुई थी 1907 में। मुख्यालय मिलेगा आपको म्यूनिख, जर्मनी में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं व्लादिमीर लिसिन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किस शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि लखनऊ में। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने लखनऊ के ऐश बाग में संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में बनवाए जाने वाले भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का वर्चुअल रूप से शिलान्यास किया है। 1.34 एकड़ में बनने वाले इस स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र में एक ओर जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 25 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी, तो बाबा साहब की पवित्र अस्थियों के कलश को भी दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके साथ ही 750 दर्शक क्षमता वाला अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, आभासी संग्रहालय, पुस्तकालय, शोध केंद्र, डॉर्मेट्री, कैफेटेरिया सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं को भी विकसित इसमें किया जाएगा। तो बात हो रही है यहाँ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के बारे में। तो याद रखना कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो हैं ये भारत के क्रम में देखा जाए तो 14वें राष्ट्रपति हैं। ये याद रखना होगा आपको। और दोस्तों फरवरी में कर्नाटक के मदिकेरी में जनरल के एस थिमैया स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने ही किया था। और अगर हम बात करें जनरल के.एस. थिमैया के बारे में, तो ये जो थे वो 1957 से लेकर 1961 तक हमारे जो है सेना प्रमुख रहे थे। और एक बात और याद रखना, बात हो रही है यहाँ पर जब राष्ट्रपति जी के बारे में कि 2021 में फरवरी के महीने में इन्होंने मोटेरा स्टेडियम का उद्घाटन भी किया था। मोटेरा स्टेडियम की जो दर्शक क्षमता है वो दुनिया में सर्वाधिक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं? टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए हैं साजन प्रकाश। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो साजन प्रकाश ओलंपिक ए क्वालिफिकेशन टाइम पार करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए हैं, जिन्होंने रोम में सेट्टे कोली ट्रॉफी में पुरुषों के 200 मीटर बटरफ्लाई वर्ग में 1 मिनट मतलब 56.38 सेकेंड का समय निकाला था। रियो ओलंपिक 2016 खेल चुके साजन प्रकाश टोक्यो ओलंपिक ए स्टैंडर्ड में प्रवेश में 0.1 सेकेंड से कामयाब रहे। टोक्यो ओलंपिक ए स्टैंडर्ड 1 मिनट 56.48 सेकेंड है। प्रकाश टोक्यो ओलंपिक की तैराकी स्पर्धा में माना पटेल के साथ भाग लेंगे। माना को भारतीय तैराकी महासंघ ने नामित किया है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न होगा कि सौरभ चौधरी और मनु भाकर की जोड़ी ने
26 जून 2021 को ISSF निशानेबाजी विश्व कप की 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आएगा ये। और याद रखना, स्वर्ण पदक नहीं जीता है उन्होंने जीता है रजत पदक। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो टूर्नामेंट के तीसरे दिन सौरभ और मनु को स्वर्ण पदक के मुकाबले में रूस की विटालिना बातसारकिना और आर्टेम चेरनोयुसोव की जोड़ी से 12-16 से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जोड़ी ने 12-12 से बराबरी कर ली थी, लेकिन अंतिम 2 सीरीज गंवाने से वह स्वर्ण पदक से चूक गई। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने 2033 में मंगल पर पहला क्रू मिशन भेजने की घोषणा की है? क्रू मिशन क्या होता है? क्रू मिशन का मतलब होता है कि एक मानव मिशन भेजा जाएगा 2033 में, कहाँ पर? मंगल ग्रह पर। तो ये मिशन कौन कर रहा है तैयार? तो ये कर रहा है चाइना। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको बता दें कि चीन का मंगल पर 2033 तक अपना पहला मानव विमान भेजने की तैयारी है। उससे पहले चीन ने मंगल ग्रह पर रोबोट को भेजा था। चीन ने इस बात की जानकारी तब दी जब उसका मंगल ग्रह पर रोबोट मिशन सफल हो गया। मंगल ग्रह पर मनुष्यों को भेजने की इस दौड़ में चीन जो है वो अमेरिका से आगे निकलना चाहता है। मंगल ग्रह पर 2033, फिर 2035, फिर 2037, फिर 2041 और उससे आगे के लिए क्रू लॉन्च की योजना है। चीन के मुख्य रॉकेट निर्माता प्रमुख वांग सियाओजुन ने हाल ही में वीडियो द्वारा रूस में एक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन में ये बात बताई है। देखिए, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा भी 2030 तक मंगल पर जाने के लिए तकनीकी को विकसित कर रही है। तो यहाँ पर जो अमेरिका है वो भी तैयारी कर रहा है कि 2030 पर वह एक मानव मिशन को मंगल पर भेजेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में तीरंदाज दीपिका कुमारी ने विश्व चैंपियनशिप की व्यक्तिगत महिला स्पर्धा के फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तीरंदाज दीपिका कुमारी ने विश्व चैंपियनशिप की व्यक्तिगत महिला स्पर्धा में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों, देश की स्टार तीरंदाज दीपिका कुमारी ने विश्व कप में इतिहास रच दिया है। पेरिस में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप में उन्होंने स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगाते हुए दुनिया के नंबर 1 तीरंदाज होने का जो तमगा है उसे हासिल किया है। विश्व तीरंदाजी संघ ने सोमवार 28 जून को अपनी ताज़ा रैंकिंग जारी की है, जिसमें दीपिका को पहला स्थान दिया गया है। दीपिका कुमारी ने दूसरी बार तीरंदाजी में यह उपलब्धि हासिल की है। रांची से ताल्लुक़ रखने वाली 27 वर्षीय दीपिका कुमारी ने साल 2012 में पहली बार तीरंदाजी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। रविवार 27 जून को दीपिका ने व्यक्तिगत और मिश्रित स्पर्धा में गोल्ड मेडल को अपने नाम किया था। और ये वर्ल्ड आर्चरी के द्वारा एक ट्वीट आप देखिए, तो यहाँ पर बताया गया है कि दीपिका कुमारी जो हैं वो रैंकिंग में पहले स्थान पर हैं। दूसरे स्थान पर कौन है? रूस की एलेना ओसिपोवा। और तीसरे स्थान पर कौन है? ये हैं अमेरिका की मैग्निस ब्राउन। तो ये 3 जो प्लेयर्स हैं इसके बारे में रैंकिंग जारी हुई है। आगे बढ़ते हैं। फियर्सली फीमेल द द्युति चंद स्टोरी, ये किसकी रचना है? फियर्सली फीमेल द द्युति चंद स्टोरी को लिखा गया है सुदीप मिश्रा जी के द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर है। पत्रकार सुदीप मिश्रा की किताब फियर्सली फीमेल द द्युति चंद स्टोरी में लिंग पहचान विवाद के विस्तृत वर्णन के साथ द्युति चंद की यात्रा का वर्णन है, जिसने उन्हें भारतीय खेल में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बना दिया। भारत की पहली खुले तौर पर समलैंगिक एथलीट द्युति चंद ने 2019 में इतिहास रचा, जब वो नेपल्स में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में 100 मीटर की स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। और ओडिशा के एक छोटे से गांव में से आने वाली द्युति चंद ने महिलाओं के 100 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है और ओलंपिक में महिलाओं की 100 मीटर में भाग लेने वाली केवल 5वीं भारतीय हैं, जब उन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे मंगोलिया के श्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान मिला है RK सभरवाल को। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें RK सभरवाल जी के बारे में, तो वो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। देखिए, द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यह सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो मंगोलिया के समृद्धि और उन्नति के लिए कठिन परिश्रम और अमूल्य योगदान देते हैं। तो RK सभरवाल को यह पुरस्कार इस वर्ष प्रदान किया गया है। ठीक है, मंगोलिया का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान माना जाता है इसे, ये भी याद रखना।
और अगर हम बात करें मंगोलिया कहाँ पर स्थित है, तो ये देखो मैप, ये है हमारा प्यारा भारत, और इसके ऊपर जाओगे आप तो ये देखो छोटा सा नेपाल, इसके बाद आता है चाइना, चाइना के बाद ये है रेड कलर में मंगोलिया, ठीक है। और मंगोलिया से सटा हुआ क्या है, यहाँ पर रसिया का पूरा हिस्सा आप देख सकते हैं पीले रंग में जो है। तो मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर, राष्ट्रपति हैं उखनाजिन खुरिलसुख, और मुद्रा कौन सी चलती है वहाँ पर, मुद्रा चलती है मंगोलियन टोगरोग, मंगोलियन टोगरोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतिस्पर्धा में संयुक्त रूप से टॉप स्कोरर बन गए हैं। अब देखो बात यहाँ पर हो रही है संयुक्त रूप से टॉप स्कोरर की, यानी कि 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका जो स्कोर है वो बिल्कुल बराबर हो गया है। इसमें से अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसका आंसर है। अगर इन्होंने एक जो है मतलब गोल और किया तो ये जो है टॉप पर आ जाएंगे, सबसे ऊपर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 109 गोल के साथ पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में ईरान के पूर्व स्ट्राइकर अली डेई के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्कोरर बन गए हैं। तो अली डेई तो अब गेम खेलते नहीं हैं, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल के हैं वो अभी प्लेयर हैं। तो निश्चित रूप से 109 गोल दोनों का हो चुका है, तो अब बराबर पे हैं। लेकिन निश्चित रूप से बस आने वाले कुछ ही दिनों में क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं वो अली डेई को मतलब पीछे छोड़ देंगे। अब एक बात और याद रखना कि अभी हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से भी नवाजा गया था। इसके अलावा वर्ष 2020 में ग्लोबल फुट अवार्ड भी मिला था क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में डेयरी विकास बोर्ड के चेयरपर्सन कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स ये बन गए हैं मिनेश शाह, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर मिनेश शाह ने वर्षा जोशी की जगह ली है। मिनेश शाह को 6 महीने का अतिरिक्त प्रभार मिला है, ये याद रखना कि मतलब इनको जो अस्थायी रूप से नहीं, 6 महीने के लिए एक अतिरिक्त प्रभार मिला है मिनेश शाह को। और यहाँ पर जो अन्य विकल्प हैं उसको भी आइए देखते हैं। उज्ज्वला सिंघानिया अभी हाल ही में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की 38वीं अध्यक्षा बनाई गई थी, ठीक है। अरुण कुमार मिश्रा के बारे में बात करें तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन बनाए गए। और रणजीत सिंह दिसाले, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो रणजीत सिंह दिसाले नाम याद रखना, 2020 का ग्लोबल टीचर पीस प्राइज मिला था, और इस वर्ष यानी कि 2021 में इन्हें वर्ल्ड बैंक के शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्ति मिली है, ठीक है। तो रणजीत सिंह दिसाले ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा जरूर। तो अब बारी है क्विज नंबर 29 की। प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को कितने रुपए का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो दोस्तों याद रखना कि हरियाणा सरकार ने कहा है कि जो पहले स्थान पर आएगा, गोल्ड मेडल लेकर आएगा, उसे जो है 6 करोड़, जो सिल्वर लेकर आएगा उसे जो है 3 करोड़, और जो ब्रोंज लेकर आएगा उसे जो है कितना, उसे 1.5 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। अब यहाँ पर याद रखना कि इसके पहले तमिलनाडु ने भी अपने खिलाड़ियों के लिए घोषणा की थी कि अगर कोई गोल्ड लेकर आएगा तो उसे वहाँ पर 3 करोड़, अगर कोई जो है क्या लेके आता है सिल्वर तो उसे 2, और ब्रोंज लाने पर 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो ये दोनों आप याद रखना। और हाल ही में एक किताब आई है इट इज़ ए वंडरफुल लाइफ, तो इसको लिखा गया है रस्किन बांड के द्वारा, ऑप्शन सी। तो आप सभी लोगों के आंसर बिल्कुल सही थे। और अब बारी है आज के क्वेश्चन की। क्वेश्चन देखिए, केरल सरकार ने मछुआरों की सुरक्षा व देखभाल के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। देखिए गूगल अलाउड है, आप गूगल करके भी इसका आंसर दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत में मछली पालन में नंबर 1 राज्य कौन सा है। तो ये 2 क्वेश्चन है, इसको आपको आंसर करना है। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आता है तब आप इसे लाइक और शेयर कर देना। टेलीग्राम पर आपको इस लेक्चर की PDF मिल जाएगी, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, इसको सर्च करना और ज्वाइन कर लेना। और मंथली PDF के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो शीघ्र ही मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।